रहाते, कहीं उधर रहाते। उसके बाद फिर एक छप्पर बना, उसमें रहने लगे। फिर उसके बाद हम 4 साल के रहे तो फिर हमें लगा था कि सब बच्चा स्कूल गया था, हमें जाए स्कूल। मेरे घर में इतनी अच्छी तो वो इतने अच्छे पैटर्न से तो हम थे नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो। उसके बाद फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ने आने लगे। 4 साल गए थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े, इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है, आप सबको बताए। तो उसके बाद फिर हम कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद फिर लगी कि अब हमने 8 तक तो क्लास कर ली, अब हम कहाँ पढ़े। फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने है। मम्मी बोली कि बेटी खाए तक कुछ पैसा नहीं, तुम्हें पढ़ाए कहाँ से दें। उसके बाद फिर हम तो उसमें बताओ घर 4 लड़कियां कैसे पाला, लड़कियां भी बड़ी हो रही थी। और जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगा था कि इनकी लड़कियां जवान हो रही हैं, कहाँ से जो क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही बुरी तरीके से लोग देखने लगे थे। हम इतने छगने के बाद कोई भी पढ़े नहीं होती, कोई भी नहीं पढ़े थे, सिर्फ हम उस जगह थोड़े बहुत पढ़ रहे थे। हमें जितने पढ़े हमें पढ़े, बाद बाकी मेरी बहन कोई भी नहीं पढ़े। उसके बाद फिर मम्मी ने जैसे तैसे खेत थे मेरे पास थोड़े, उनको रखा पटती पे, बलकट पे। तो उनसे मम्मी ने एक दीदी की शादी कर दी। शादी के बाद फिर एक दीदी तो चली गई। उसके बाद फिर 3 महीने बची। 3 महीने के बाद फिर हमने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है। उसके बाद फिर हम कभी स्कूल जैसे जाते तो कभी पूरा काम करो, घर को खाने चारे भाजन को काम करके पूरे। फिर यही ना होते कि हम 2 पराठे लगे स्कूल चले जाए, ऐसे चले जाते स्कूल से जब वापस आते छुट्टी होती, उसके बाद हम खाना बना के खाते। दीदी मतलब और मम्मी के साथ रहने लगे। हम एक दीदी दोनों लोग घर पे ही रहते बस। अब कितने काम हो जाते, हम लोग कैसे खाते, कैसे क्या करते, हम लोगों को समझे नहीं आते। दीदी हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते, कोई भैया होते तो हमारा सहारा बन जाते। कोई होते ही नहीं तो हम क्या करते। फिर उसके बाद फिर जब हम पढ़ जाते तो फिर फीस जब हम पढ़ जाते तो मास्टर दोनों की तुम्हारे पास फीस नहीं है तो तुम्हें कैसे पढ़ना जैसे तैसे बिगाड़ दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर्दियों में पढ़ लेंगे, मेरे घर पे पैसा ऐसे नहीं तो इकट्ठे करके दे दिए। तो सर्दियों में ऐसे कैसे हम तुम्हें पेपर दे देंगे। फिर हमने जैसे पैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर्दी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं दे रहे हैं। फिर कहा बोलते मम्मी ने बोली कि सर्विस कर दिया कि हमने बेच के तुम्हें पेपर दिला दिए। तो मम्मी का उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दे, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गाँव के मतलब बहुत ही खराब लोग है कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया लो तो लो, कभी ऐसे पैसा नहीं दे। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी जो रखे थे मका गेहूँ बेच दे, हमारे फीस का जो फिर मका गेहूँ बेच कर हमने 7,000 रुपये हमने सर्दी को 2 रुपया हमने, मतलब हमारे दिमाग में ये चले तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके ऐसे लगे। तो हमने मम्मी ने 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टर उनके इतने ताने सुने, अरे जब फीस दे ही नहीं। हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर दे तो बैलेंस लेना, हम पेपर नहीं दे। हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते उसके बाद 2 रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी को दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो। लेकिन तुम मम्मी को क्या बताइए कि हमने फोन ले लो फीस के रुपये से। तो दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिला दो। दीदी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिला देंगे। तो हमें दीदी ने हमारे फोन दिलाए 2 रुपया से, जो हमारी फीस की 3 रुपया। उसके बाद हमें फोन ले लो। अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हमें सबीना दीदी ने फोन दिला हुआ है।
तो मम्मी बोली ठीक है जब दिला हुआ तो मैं फीस दे दी, मैं हाँ दे दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो, टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाया जाता, क्या करो जाता है। इतने घबराते कि ये फोन कैसे चलाओगे, लाइट लो है इतने, हम जब जग जाए तो बड़बड़ा, जब बुझ जाए तो बड़बड़ा कि ये खराब हो गया फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चला दो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे हमने फोन चला दो सीखो कि बताओ कैसे चलाओ गए, फिर वहां हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। फिर हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए, जो पहले म्यूजिकली नाम होगा टिकटॉक को, फिर टिकटॉक होगा। उसके बाद फिर वीडियो बना बना कम से कम 3-4 साल निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम बना जा रहे पागलन के तरीके से, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो डांस के वीडियो बनाते, इस टाइम बोलिंग के वीडियो नहीं बनाते। फिर जब कोई आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही थी, हम करते का भाई बस मेरे पास एक 7,000 को फोन है तो वीवो को, बस उसी से पागलपंती भूत सवार ऐसे हो गए तो कि इससे हम कुछ कर सका था, ये मुझे लगत तो। लेकिन फिर कभी हम खेतों में काम करेंगे तो हम वीडियो बना ली, कभी कहीं जा रहे हैं तो हम वीडियो बना ली। तो गाँव मोहल्ला वाले लोग इतने बुरी कहाव करें, ऐसे कहाव करें कि देखो ये नचनिया बन गई है, मम्मी के सब कहाव करें कि तुम्हारी बिटिया कब पगली आ गई है, ऐसी वीडियो बनाते सबके सामने। बच्चन पर का असर बने, हमारा बच्चा ऐसे बने अगर तुम्हारी मोरी वीडियो बनाई, हम कर रोड पे है। तो मम्मी को ये बात खराब लग गई कि ये गाँव वाले भड़का रहे थे। हम मम्मी को एक तरफ हौसला दे रहे थे कि नहीं हम कुछ कर दिए मम्मी को, लेकिन गाँव वाले बहुत बुरी तरीका से भड़का रहे थे कि नहीं तुम्हारी बिटिया बहुत गलत कर रही है, ऐसे बिटिया अगर तुम्हारा बाप भैया होता तो बिटिया तुम्हें ऐसे नहीं करती, तुम देखो कितने गलत कदम उठा रही है। तो मम्मी बोली कि हाँ मम्मी समझाओ, मारो बहुत ज्यादा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम फोन हमारी बेइज्जती करा रही हमारे। फिर मम्मी ने मेरा मतलब फोन फोड़ दो, तो माने ने मार कर समझा दो कि अगर अब तुम दोबारा वीडियो बनाया तो हम तुम्हें फिर बताएंगे। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर मम्मी ने मेरा फोन फोड़ दो, तो वो बोले कि ले तुम वीडियो ही बना लो, हम निकल जा रहे। मम्मी फोन फोड़ कर मेरे घर से बाहर निकल गई कि अब तुम देखो क्या करे। फिर मेरे पास रीना दीदी आई, हम बहुत बुरी तरीका से रो रहे थे उस टाइम की मेरे फोन फूट गए, हम करें तो करें का अब। फिर यह लगा कि अब हमें फोन मिल जाए। तो रीना दीदी के पास छोटे से फोन है तो चला कुछ को, तो हमने कि दीदी ये फोन हमें दे दो। फिर हमने उनसे मांग लो फोन की हमारी दे दो, दीदी हमारी बहुत अच्छी है कि हमें हमेशा से उनने सपोर्ट करो, रीना दीदी ने और सुमन दीदी ने। तो उनने हमें फोन दे दो अपनो। कम से कम 2 महीना हमने वीडियो नहीं बना। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर हमने टिकटॉक चालू कर दो। फिर मम्मी से कहा लगे कि अब फिर बनाने लगी वीडियो। अब हम करत हमारे 12th के एग्जाम भी आ रहे थे। मम्मी कहे तुम फीस, मम्मी को लग रहा था कि अगर फीस के रुपया खराब कर दे हैं 7,000 रुपये हमने कैसा दे के रखा और यह पढ़न जात नहीं है। अब हम पढ़न का जा जब मास्टर ही नहीं हम बैठेंगे, हमारा फीस तो दे नहीं थी। तो उसके बाद 12th के पेपर है, पेपर तो हमने जैसे तैसे उसी दिन जाते, जिस दिन पेपर दो उसी दिन गए। तो मास्टर ने भगाओ नहीं, चिल्लाते, जब हम पहले जाते तो चिल्लाते, अगर इस दिन गए जिस दिन पेपर होते तब नहीं चिल्लाने। तो फिर हमें पेपर डाले में हमने 12th हाई स्कूल के दोनों पेपर कंप्लीट कर दे। उसके बाद फिर आज है कि फिर हम वीडियो बनाने लगा था। फिर हम जैसे कि मैं मजदूरी के रुपया मिले थे, तो हम मेरे घर में ऐसी स्थिति अभी काहे के पास चप्पल न जूता कुछ नहीं, ऐसे नंगे पैन घूमत रहते गाँव में, कुछ नहीं है हमारे लोगों के पास। तो फिर हमने कही दीदी हमारे रुपया मिले है 200 रुपया की, हम बताओ उनकी चप्पल खरीद लाए। तो दीदी बोलेगी तुम्हें मिले है तो ले आ जाए। हाँ, तो हमारे मेरे घर के बगल में, मेरे घर के पास में एक बाजार लगा था, तो हमने हमको सबके पूरे घर की चप्पल खरीद ली। उसके बाद फिर हमने सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी। मेरे मुंह से हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल गई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह। अब मम्मी फिर चिल्लाए कि ये जब देखो पूरी नाक कटाए है कि लड़का लोग आ रहे हैं घर में, काय तुम्हारे आ रहे हैं।
अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग कहाँ आए हो, तो वो बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है, हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो बनाना है तो भैया का रिएक्शन है, जब वीडियो बनाने से मना करे जा रहे हैं तो रिएक्शन फोटो देगा कि तुम्हारे घर में बहन बेटियां ना तो मैं उनका फोटो मांगने चल रहा है ना, इसलिए तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले सकते हम लोगों को समझे ना यहाँ तो दीदी, हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते, कोई भैया होते तो हम हमारा सहारा बन जाते, कोई हटे ही नहीं तो हम क्या करते। फिर उसके बाद फिर जब हम पढ़ जाते तो फिर फीस जब हम पढ़ जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो तुम्हें कैसे पढ़ना जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लेंगे, मेरे घर पे पैसा ऐसे नहीं होता है, इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसे कैसे हम तुम्हें पेपर दे देंगे। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं देंगे रहे हैं। फिर कहा बोलते मम्मी ने बोली कि सर जिसका दिया कि हमने बेच के तुम्हें पेपर दिला दिए। तो मम्मी का उधार मांगती थी कि भैया मैं उधार दे दे, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गाँव के मतलब बहुत ही खराब लोग है कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया लो तो गाले कभी ऐसे पैसा नहीं दे। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी जो रखे थे मका गेहूँ बेच दे, हमारे फीस का जो फिर मका गेहूँ बेच का हमने 7,000 रुपया हमने सर जी को 2 रुपया हमने, मतलब हमारे दिमाग में ये चलता कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके ऐसे लगे। तो हमने मम्मी ने 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टर के इतने ताने सुने, अरे जब फीस दे ही नहीं। हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर दे दो तो बैलेंस लेना, हम पेपर नहीं दिए, हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते उसके बाद 2 रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी को दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी को क्या बताइए कि हमने फोन ले लो फीस के रुपये से। तो दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिला दो। दीदी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिला देंगे। तो हमें दीदी ने हमारे फोन दिलाए 2 रुपया से, जो हमारी फीस की है 3 रुपया। उसके बाद हमें फोन ले लो। अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हमें सबीना दीदी ने फोन दिला हुआ है। तो मम्मी बोली ठीक है, जब दिला हुआ है तो मैं फीस दे दी। हमने हाँ दे दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाया जाता, क्या करो जाता है। इतने घबराते कि ये फोन कैसे चलाओगे, तो लो है इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ा, जब बुझ जाए तो बड़बड़ा कि ये खराब हो गया फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चला दो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे हमने फोन चला दो सीखो कि बताओ कैसे चलाओगे। फिर वहां हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। फिर हमने टिकटॉक के वीडियो बनाए, जो पहले म्यूजिकली नाम होता टिकटॉक को, फिर टिकटॉक होगा। उसके बाद फिर वीडियो बना कम से कम 3-4 साल निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब हम बना जा रहे पागलन के तरीके से, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो डांस के वीडियो बनाते, इस टाइम बोलन के वीडियो नहीं बनाते। फिर जब कोई आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही थी, हम करते का बस मेरे पास एक 7,000 को फोन है तो वीवो को, बस उसी से पागलपंती भूत सवार ऐसे हो गए तो कि इससे हम कुछ कर सका था, ये मुझे लगत तो। लेकिन फिर कभी हम खेतों में काम करेंगे तो हम वीडियो बना ली, कभी कहीं जा रहे हैं तो हम वीडियो बना ली। तो गाँव मोहल्ला वाले लोग इतने बुरी कहाव बने, ऐसे कहाव बने कि देखो ये नचनिया बन गई है, मम्मी के सब कहाव बने कि तुम्हारी बिटिया कब पगली आ गई है, ऐसी वीडियो बनाते सबके सामने। बच्चन पर का असर बने, हमारा बच्चा ऐसे बने अगर तुम्हारी मोरी वीडियो बने, हम कर रोड पे है। तो
तो मम्मी को ये बात खराब लग गई कि ये गांव वाले भड़का रहे थे। हम मम्मी को एक तरफ हौसला दे रहे थे कि नहीं हम कुछ कर दिए मम्मी को, लेकिन गांव वाले बहुत बुरी तरीका से भड़का रहे थे कि नहीं तुम्हारी बिटिया बहुत गलत कर रही है, ऐसे बिटिया अगर तुम्हारे बाप भैया होते तो बिटिया तुम्हें ऐसे नहीं करती, तुम देखो कितने गलत कदम उठा रही है। तो मम्मी बोली कि हाँ मम्मी समझाओ, मारो बहुत ज्यादा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें हमारे फोन में हमारी बेइज्जती करा रही हमारे। फिर मम्मी ने मेरा मतलब फोन फोड़ दो, तो मानो ने मार का फिर समझा दूंगा कि अगर अब तुम दोबारा वीडियो बनाया तो हम तुम्हें फिर बताएंगे। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर मम्मी ने मेरा फोन फोड़ दो, तो वो बोले कि ले तुम वीडियो ही बना लो, हम निकल जा रहे। मम्मी फोन फोड़ कर मेरे घर से बाहर निकल गई कि अब तुम देखो क्या करे। फिर मेरे पास रीना दीदी आई, हम बहुत बुरी तरीका से बोल रहे थे उस टाइम की मेरे फोन फूट गए, हम करें तो करे काब है। फिर यह लगा कि अब हमें फोन मिल जाए तो रीना दीदी के पास छोटे से फोन तो चला कुछ को तो हमने कि दीदी ये फोन हमें दे दो। फिर हमने उनसे मांग लो फोन की हमारी दे दो, दीदी हमारी बहुत अच्छी है कि हमें हमेशा से उनमें सपोर्ट करो, रीना दीदी ने और सुमन दीदी ने, तो उनने हमें फोन दे दो अपनो। कम से कम 2 महीना हमने वीडियो नहीं बना, उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर हमने टिकटॉक चालू कर दो, फिर मम्मी से कहा लगे कि अब फिर बनाने लगी वीडियो। अब हम करत हमारे 12th के एग्जाम भी आ रहे थे। मम्मी कहती मम्मी कहे तुम फीस, मम्मी को लग रहा था कि अगर फीस के रुपया खराब कर दे हैं 7,000 रुपये हमने पैसा दे के रखा और पढ़न जात नहीं है। अब हम पढ़न का जाते मास्टर ही नहीं उन बैठे में फीस तो दे नहीं थी। तो उसके बाद 12th के पेपर है, पेपर तो हमने जैसे तैसे उसी दिन जाते जिस दिन पेपर दो उसी दिन गए, तो मास्टर में भगाओ नहीं चिल्लाते, जब हम पहले जाते तो चिल्लाते, अगर इस दिन गए जिस दिन पेपर होते तब नहीं चिल्ला लेते। फिर हमें पेपर डाले में हमने 12th हाई स्कूल के दोनों पेपर कंप्लीट कर दे। उसके बाद फिर आज है कि फिर हम वीडियो बनाने लगा था। फिर हम जैसे कि मैं मजदूरी के रुपया मिले थे, तो हम मेरे घर में ऐसी स्थिति थी काहे के पास चप्पल न जूता कुछ नहीं है, ऐसे नंगे पैन घूमत रहते गाँव में, कुछ नहीं है तुम्हारे लोगों के पास। तो फिर हमने कही दीदी हमारे रुपया मिले है 200 रुपया की, हम बता उनकी चप्पल खरीदना है। तो दीदी बोलेगी तो हम मिले है तो ले आ जाए। हाँ, तो हमारे मेरे घर के बगल में मेरे घर के पास में एक बाजार लगा था, तो हमने हमको सबके पूरे घर की चप्पल खरीद ली। उसके बाद फिर हमने सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी, मेरे मुंह से हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल गई, इतनी वायरल गई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह। अब मम्मी फिर चिल्लाए कि ये जब देखो पूरी नाक कटाए है कि लड़का लोग आ रहे हैं घर में, काय तुम्हारे आ रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग काय आए हो, तो वो बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है, हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो बनाए तो बड़े का रिएक्शन है, जब वीडियो बनाए तो मना करे जा रहे हैं, तो रिएक्शन फोटो देता है कि तुम्हारे घर में बहन बेटियां ना है तो मैं उनका फोटो मांगने चल रहा है ना, इसलिए तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं, तो फेमस हो गई है उनकी हमारी फोटो चाहिए। तब फिर हमने ज्यादा 10 लड़कन का फोटो दे पाई। अब लाइन की लाइन भैया लगी। अब मम्मी कहती और बना लो वीडियो, ना काम कर पा रहे ना खा पा रहे, तुम्हें नए सम्मान लगी रही देखे अब तुम्हारा का हो जाता है। अब हमारे तो भैया इतनी नए नॉलेज इतने पढ़े लिखे होते कि हमें कहा। फिर हम सबसे कहा लगे भैया हमारे घर ना होगा, मेरी मम्मी चिल्लाती है। तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हो गई। अब टिकटॉक बैन होने के बाद अब वो समझे ना आए कि हमने इतनी मेहनत करी, इतने ताने सुने, इतने बहुत गाँव वाले ताने सुनाते कि तुमका वीडियो